बहुत मेहनत की है मैडम। समर भैया थोड़ा सा बस। मैडम सामने देखिएगा। लाल टोपी बोरा पीछे। लाल टोपी पीछे। सर एक मामला रांची पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक बेटी ने अपनी मां की हत्या करने का साजिश रचने की बात सामने आ रही थी। क्या है ये पूरा मामला? पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए क्या कुछ किया? देखिए 27 तारीख को रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लेडी है नाहिद परवीन, जिनकी डेथ हुई थी 24 तारीख को, और उनको 24 तारीख की रात को उनकी डेथ की सूचना मिली थी, और वो भी पड़ोसियों को सूचना मिली थी और उनके रिश्तेदारों को सूचना मिली थी। और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नाहिद प्रवीण जो है वो 24 तारीख को रात को बाथरूम में फिसलने से गिर के उनकी डेथ हो गई है। और ये उनकी जो बेटी है उन्होंने रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को और बाकी लोगों को 24 तारीख की रात को ये सूचना दी। पर चूँकि इनका जो परिवार था वो गोरखपुर से आने में उसको टाइम लग गया, इसलिए 25 तारीख को डीप फ्रीज़र में रखवाया गया बॉडी को, और 26 तारीख की सुबह जो है परिवारजन के साथ सभी के द्वारा मिलके, रिश्तेदार और जो भी परिवारजन है उनके द्वारा मिलके इनको दफना दिया गया 26 तारीख को मॉर्निंग में। 27 तारीख को रात को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक संदेहपूर्वक केस है जिसमें डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि जब उनको दफनाया जा रहा था तो उससे पहले जब लोगों ने उसकी बॉडी देखी तो हल्के फुल्के इंजरी मार्क्स गले पर दिखे और कुछ इंजरी मार्क्स उसकी बॉडी पर दिखे थे। इसी सूचना के आधार पर फिर फर्दर पुलिस ने जो आगे एक्शन लिया उसमें वेरिफिकेशन किया गया। ये भी पता लगाया गया कि उस टाइम पर जो 24 तारीख की रात को कौन कौन घर में मौजूद था, कौन नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस किया गया, आस पड़ोस के लोगों से भी बात करेगी, रिश्तेदारों से भी बात करेगी। और 27 तारीख को रात को ही जो उनकी बेटी हैं जो 17 वर्ष की हैं उनसे पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा उनसे पूछताछ शुरू करेगी। जब थोड़ा सख्ती से और कड़ाई से उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये कबूल इनिशियली उन्होंने बताया कि मेरी जो मदर हैं वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और फिर उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति जो है 3 से 4 व्यक्ति मेरी प्रेजेंस में रात को मेरे को डराते धमकाते हुए मेरे घर के अंदर घुसे और उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जो लोगों ने जो अंदर घुसे थे वो उनमें से उन लोगों को नहीं जानते हैं। बट इवेंचुअली जब और उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करेगी तो उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि उनकी एज है लगभग 16 से 17 वर्ष। वो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं। बचपन में ही उनको इस जो लेडी है नाहिद प्रवीण उनके द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। नाहिद प्रवीण जो विक्टिम है उनके हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी थी। और उन्होंने ये बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अरबाज़ खान। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज़ खान के साथ मिलके जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है। और अरबाज़ खान के साथ उनके 3 साथी भी आए थे। 24 तारीख की रात को उन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था, उन्होंने ही एंट्री करवाई थी बिल्डिंग में। और उसके बाद उन्होंने तकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया उनके साथियों के द्वारा। रात को मारने के बाद घर पे उन्होंने खाना वाना भी खाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो खून से लदी हुई चद्दर जो है वो उन्होंने छुपा दी है बेड के नीचे। तो जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। और इसमें जो लड़की हैं सिंस उनकी एज 18 से कम है तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है। और 2 अक्यूज़्ड को गया से गिरफ्तार किया गया है। समीर खान 20 वर्ष जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं, और जो उनके प्रेमी हैं अरबाज़ खान, इन दोनों को बिहार से रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कितने लोग हत्या की वजह क्या है? बेटी ने ये पूरी साजिश रची तो क्यों रची? इसमें चूँकि जो लेडी हैं जो विक्टिम हैं, एक गेट खोल दो अंधेरा हो रहा है। जो लेडी हैं जो विक्टिम जो हैं उनके हस्बैंड पहले सरकारी नौकरी करते थे और डेथ के बाद उनका एक जो ग्रेट्युटी अमाउंट है वो उनको मिला था, कुछ लगभग उनकी मंथली पेंशन आती थी। तो ये जो चूँकि ये उनकी इकलौती बेटी थी वो भी अडॉप्टेड,
तो ये उनका अकाउंट का उसके पास काफ़ी आराम से एक्सेस था। ये काफ़ी खर्चा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करती थी, बॉयफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलवाती थी, या फिर जितना भी उनका जो पेंशन अमाउंट था उसमें से भी खर्चा करती थी, और जो ग्रेट्युटी या जो भी उसके खाते में जो पैसा मिला था उनकी डेथ के बाद उससे भी ये खर्चा करती थी। तो रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली उसकी माँ एक तो दूसरी जगह शादी की इनकी प्लानिंग कर रही थी, और उन्होंने रोक टोक लगा दी थी कि मेरे अकाउंट से तुम ऐसे अननेसेसरी का खर्चा नहीं करोगे। तब लड़की ने ही पूरी प्लानिंग बनाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, और फिर चूँकि नॉमिनी जो है उनकी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें नॉमिनी वही थी, तो इसी पैसे के लालच में और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के एवज़ में उन्होंने अड़चन हटाने हेतु अपनी माँ की हत्या कर दी। बॉयफ्रेंड कहाँ का रहने वाला था सर? बॉयफ्रेंड जो था बॉयफ्रेंड गया का रहने वाला है। दो के अलावा सर और भी इन्वॉल्व है? दो बॉयफ्रेंड के दो और दोस्त इन्वॉल्व हैं, उनकी पहचान की जा चुकी है। उनके विरुद्ध रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार छापेमारी। लड़की पैसा भी दी थी क्या मारने के लिए? लड़की ने पैसा मारने के लिए नहीं दिया है। लड़की ने नॉर्मल जो अपने बॉयफ्रेंड को जो ट्रांजैक्शन करती रहती थी वो उस पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रूफ हमारे पास आया। कितना किया था ट्रांजैक्शन? बॉयफ्रेंड से मुलाकात का वो लड़की का किस तरह से? उस चीज़ के बारे में जो मुलाकात है वो काफ़ी पहले मुलाकात उनकी हो रखी थी, और उसके बारे में वो हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कितना ट्रांजैक्शन किया है, पैसा कुछ है? लगभग 4 से 5 लाख का ट्रांजैक्शन का हमारे पास है कि इतना पैसा वो दे चुकी है। टाइम लगभग 1 साल में। सर, मृत महिला के बॉडी में कई जगह चोट है, ब्लड का निशान, तो तकिया के अलावा कुछ और भी ऐसा कुछ? वो भी इनके द्वारा बताया गया है कि चूँकि उनको जब मार दिया गया था तो मारने के पश्चात ये कोई बहाना नहीं था कि बाथरूम में गिरने के बाद खून तो आया नहीं, तो खून दिखाने के लिए कि खून आया था और बाथरूम में गिरी थी, तो उनकी जो लेडी की जो बॉडी है उस पर कुछ कट्स लगाए गए थे, सिर पे भी कुछ हल्की फुल्की चोट मारी गई थी, और वही खून से लदी जो चद्दर है उसको पुलिस के द्वारा सीज किया गया। ठीक है सर। धन्यवाद।